हरिद्वार में वैसे तो कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, पर उनमें से दो काफी प्रसिद्ध हैं। एक है मां मनसा देवी और दूसरी है मां चंडी देवी। कल हमने मां मनसा देवी की पैदल यात्रा की थी और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मां चंडी देवी के दर्शन करवाने वाले हैं। मां चंडी देवी 51 शक्तिपीठों में से एक है और मां मनसा देवी की तरह यह भी मंदिर एक पर्वत पर ही स्थित है और इसके पास जाने के लिए भी आपको 3 रास्ते मिलते हैं, जिनमें से एक है ट्रॉली और 2 पैदल रास्ते हैं और एक रास्ते से आप स्कूटी से जा सकते हैं और वहीं एक रास्ता सीढ़ियों वाला है जो पैदल चलने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो आखिरकार दोस्तों मेरी मनसा देवी की यात्रा पूरी हो। अब हम लोग चलते हैं चंडी देवी की तरफ, जो कि है उस सामने वाली पहाड़ी के ऊपर। उसी पहाड़ी पे है मां चंडी देवी का मंदिर। तो चलते हैं, उसके लिए हम लोग को जाना होगा। देखिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये हर की पौड़ी वाली घाट है। इसके अपोजिट में आप जैसे ही आइएगा तो आप लोग को यहाँ पर से ये एक ब्रिज मिल रहा है लोहे का। इसी ब्रिज के क्रॉस करने के बाद आप लोग को उस साइड से चंडी देवी की जो है शेयरिंग ऑटो मिल जाएगी, जो कि आपसे 20 से 30 रुपये जो भी चार्ज करेगी। बाकी लोग वहाँ ऑटो वाले थे, वो लोग 150 रुपये मांग रहे थे। तो आप लोग शेयरिंग अगर जाना चाहते हैं कम खर्चे में तो इसी ब्रिज को पार करके ही जा सकते हैं। तो चलते हैं, आप लोग से आगे मिलते हैं। यही वो पुल जिसके बारे में भी बात कर रहा था। तो इस पुल के मैं ऊपर हूँ, है उस साइड में नीचे जाते हैं, वहाँ से ऑटो मिलेगा उस पहाड़ पे जाने के लिए। वो सामने पहाड़ दिख रहा है, उसी पर हम लोग को जाना है। तो चलते हैं नीचे और लेते हैं शेयरिंग ऑटो। और आखिरकार हम पहुँच ही गए हैं मां चंडी देवी के ट्रैक के नीचे, जहाँ से हम लोग को ट्रैक करना है, जो कि लगभग 36 मिनटों का ट्रैक दिखा रहा है। तो ट्रैक करते हैं और देख लीजिए, ये जो पहाड़ी आपको नजर आ रही है, इसी के टॉप पर ये वाइट वाला मंदिर मां मनसा देवी मंदिर है। इसकी यात्रा हमने कल ही की थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। अब यहाँ से ट्रैकिंग करते हैं स्टार्ट। धूप काफ़ी ज़्यादा है, इस चलते अपने साथ अभी ये गमछा यानी कि तौलिया लगाया हुआ हूँ, ताकि धूप में कोई परेशानी ज़्यादा ना हो, और एक बोतल पानी भी रख लिया हूँ। तो चलिए मिलते हैं आगे। मां चंडी देवी की पैदल यात्रा लगभग 2.5 किलोमीटर है अगर आप इस प्लेन वाले रास्ते से जाते हैं, और अगर आप सीढ़ियों वाले रास्ते से जाएंगे तो यह दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर की होगी। इसके अलावा यहाँ पहुँचने का एक और रास्ता है, जो कि है रोपवे। वैसे हम पैदल ही यात्रा कर रहे हैं। मैंने इन दोनों मंदिरों को ट्रैक करने की सोच तो ली, लेकिन ये गर्मी ट्रैक करने नहीं दे रही, और आखिरकार मैं शॉर्टकट रास्ते से होते हुए जा रहा हूँ। देखिए शॉर्टकट जंगल के बीचों बीच होकर जा रहा है। तो शॉर्टकट से ही चलते हैं, क्योंकि जल्दी पहुँचना और कम मेहनत में। ये जानवरों के आने जाने का रास्ता है, जिससे होकर मैं अभी जा रहा हूँ। ये गर्मी काफ़ी थकाने वाली है, इस चलते बैठ के यहाँ पर इस शेड में आराम करते हैं। ये देखिए पे भी इतनी गर्मी पड़ने लगी तो समझिए क्या होगा। पहाड़ों पे लोग आते हैं कि गर्मी कम से कम मिले, और कुछ ये प्रेमियों का करामात। ये सामने वाला शॉर्टकट लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे आगे। इसी शॉर्टकट से होकर अभी चलते हैं और आपसे मिलते हैं आगे। मां चंडी देवी मंदिर जिस पर्वत पर स्थित है, उसके चारों तरफ बहुत घने जंगल हैं, जिसमें कई जानवर भी रहते हैं। कई बार आपको इन्हीं जंगलों के बीच बाघ और चीता जैसे जानवर भी देखने को मिल जाते हैं। और जो आपको दूर में गंगा नदी दिख रही है, उसमें कई बार हाथियों का झुंड भी पानी पीने के लिए आता ही रहता है। इसलिए मां चंडी देवी के दर्शन रात में नहीं करने को कहा जाता है, क्योंकि रात के समय जंगली जानवर काफी सक्रिय हो जाते हैं। वैसे अगर व्यू की बात करें तो दिन के समय इन जंगलों का काफी अच्छा व्यू आता है।
और आखिरकार 1 से 1.5 घंटे की ट्रैक करके हम लोग पहुंच गए हैं माँ के मंदिर में। तो दिखाते हैं आपको थोड़े आगे के नज़ारे। और आखिरकार अभी हम लोग हैं माँ चंडी देवी मंदिर के परिसर में। तो चलिए चलते हैं ऊपर। माँ चंडी देवी के परिसर में ही जहाँ पर से उड़न खटोला नीचे आने के लिए आपको मिलती है, वहीं पर से बस 100 मीटर की दूरी पर माँ अंजना का भी मंदिर है। और यहाँ के लोग की ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी को पाने के लिए माँ अंजना ने यहीं पर महादेव की तपस्या की थी। तो आप माँ चंडी के दर्शन के बाद इस मंदिर में जाकर माँ अंजना का भी दर्शन जरूर करें। चंडी देवी मंदिर परिसर में माँ अंजनी देवी का भी एक मंदिर है। मान्यता के अनुसार यह माँ अंजनी की तपोस्थली है। तो यहाँ पर भी आप आकर दर्शन जरूर करें। अभी मैं माँ चंडी के दर्शन करके वापस उतर रहा हूँ और मुझे दिखा ये घना जंगल, जो कि मैं आप लोगों को ऊपर से कई बार दिखा रहा हूँ। इसी जंगल में कई बार बहुत सारे जानवरों का झुंड भी दिखता है, जैसे कि हाथी, हिरणों का झुंड, और सांप तो बेशक सी बात है कि कहीं भी रहेंगे, और बंदर तो पूरे रास्ते में भी देखने को मिल रहे हैं। मैं वही खड़ा होकर कोशिश कर रहा हूँ देखने की कोई जानवर मुझे भी देखने को मिल जाए। शायद हाथियों का झुंड दिख गए।